परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर मैं लाया हूँ सबसे ज़्यादा पाप हमारे शरीर में कहाँ से होता है। इसको आप सुनेंगे तब आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा कि सचमुच इतना बड़ा पाप हमारे शरीर में कहाँ से होता है। हालेलुया। उसी के लिए मैं वचन लाया हूँ। मनुष्य सोचता है कि पाप हमारे हाथों से हो जाता है, किसी का हत्या करने से हो जाता है, या जो हमारा अधर्म है कहाँ से हो जाता है। इन तमाम बातों को आप लोग इस पवित्र बाइबल में खोजते होंगे और जिसको मिला है वो तो जान ही गया है, परंतु आज के दिन मैं इस बात की खुलासा करूंगा कि परमेश्वर का वचन हमें पूरा बता देता है कि हमारा पाप कहाँ छुपा रहता है। मेरे प्यारों, हम सोचते हैं कि हत्या करेंगे तभी पाप होता है। नहीं, यहाँ पर जो वचन लिखा है वह कुछ और ही लिखा है। उसको आप सुनेंगे तभी आप समझेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है यशायाह का किताब अध्याय 6 वचन 6, तब एक सराफा हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था और मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। यही वचन है जो यशायाह नबी के इस अध्याय 6 में लिखा है साथ में, कि जो हमारा पाप कहाँ रहता है, अधर्म कहाँ रहता है, हमारे होठों में रहता है। आप कहोगे हमारे होठों में कैसे हो सकता है। मेरे प्यारों, इसी होठ को अगर साइंस के हिसाब से किया जाए, जो मेडिकल में, तो हमारे होठ में, मुंह में सोचिए कि बहुत ज़्यादा वायरस होते हैं। जितनी भी आबादी हमारे पूरे इस धरती पर है उतने इसमें बीमारियां, वायरस इसमें भरे हैं, इतने कीटाणु हैं। तो सबसे ज़्यादा यही जगह है। और जो वचन कहता है कि होठ से ही हमारे शब्द होकर निकलता है। जब यशायाह नबी ने परमेश्वर का दर्शन पाता है तो वो घबरा जाता है और कहता, हाय हाय, मैं मर न जाऊं, क्योंकि मैं अशुद्ध लोगों के बीच में अशुद्ध ओठ वाला हूं। इसलिए वो घबराया। तब वहां पर जो वचन पढ़े कि सरापा उड़ के आया और उसने बेदी पर से चिमटे से उठाता है और आग को उसके छुआ देता है। जैसे ही टच करता है तो वचन मिलता है कि तेरे अधर्म क्या हुए, दूर हो गए और पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। तो हमारा जो होठ होता है इसी के द्वारा होता है। अब हमारा पाप निकल कर आता कहाँ से है? हमारे मन से। आप देखेंगे मत्ती के 15:19 में, तो वहाँ पर लिखा है कि मन से ही जो कुछ निकलता है उसी से हम अशुद्ध होते हैं। तो जो मन से निकल कर आता है तो होठों के द्वारा होता है। जो हम शब्द बोलते हैं उसके द्वारा सब होता है। गाली देना है, इस तरह का शब्द निकालते हैं, गलत बातों को भड़काने वाला झूठ बोल देना, इस तरह का हम जब करते हैं तो हमारा यह ओठ अशुद्ध हो जाता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि दोनों सोते में से एक तरह का पानी निकलता है, दो तरह का नहीं निकलता है। अगर खारा है तो खारा है, मीठा है तो मीठा है, दो तरह का नहीं निकलेगा। इसलिए प्रभु वचन में बोले कि तुम्हारा वैसा ही हो, मतलब कि जहाँ से मुंह से निकलता है तो वैसा ही हो, एक जैसा। हालेलुया। तो हम आज के इस वचन से समझ गए कि हमारा सबसे ज़्यादा जो पाप अधर्म कहाँ से हो रहा है, तो हमारे ही होठ के द्वारा है। तो हम अपने होठ को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। प्रभु छूकर उसे शुद्ध कर देंगे, पवित्र कर देंगे, क्षमा भी हमारे अपराध कर देंगे। तो आज से अपने होठों को प्रभु की महिमा करो, उससे गाली नहीं बोलो, बुरी बुरी बातों को न निकालो, बल्कि परमेश्वर की स्तुति निकालो। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सूर्य प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।